उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं कि बातें ऐसी थी कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस होता है। ठीक, इस चीज़ से एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और एक नया चीज़ सीखने का कोशिश करते हैं जो कि शायद ही सीखते हैं लोग। और अगर ये चीज़ एग्ज़ाम में दे दिया जाए तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लाइक अरे ये चीज़ तो मैंने पढ़ा है नहीं। एफ आते हैं काइनेमेटिक्स 1D पे। व्हाट इज़ योर डी एस बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। इसको डी एस को वी इंटू डी टी करते हैं। तो क्या डी एस की जगह हम लोग ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं? तो वी डी टी आ गया। और मैं ये चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखो कि वर्क डन इक्वल टू हमारा एक हमने नया सीखा, वर्क डन बाय फोर्स एफ इक्वल टू एफ वी डी टी। ठीक, अब देखो ऐसा होता है क्या, लाइक फोर्स आपको दे देगा किसी भी फंक्शन ऑफ टाइम टी के साथ, कि सॉरी वेलोसिटी आपको दे देगा किसी फंक्शन ऑफ लाइक वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर लाइक डैट। तो आपको बस इस पर रख देना और कुछ कोऑर्डिनेट दे देंगे टी का, लाइक फ्रॉम टाइम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड, कुछ भी ऐसा दे दिया जाएगा। बस आपको करना क्या है, ये चीज़ यहाँ पे पुट करके इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक, तो ये चीज़ बस पता होनी चाहिए, इस चीज़ को नोट कर लिया जाए। अब हम एक क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कुछ समझते हैं। लाइक अब हम कह सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ मूव कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं। लेट्स वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इज द इलोंगेशन और कंप्रेशन। ठीक, तो ये चीज़ दिमाग में रख लो कि वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। देन सेकेंड थिंग इज लाइक कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज एम जी एच। देखो यहाँ पे खेला हो जाता है कि प्लस, कभी कभी प्लस एम जी एच, कभी कभी माइनस एम जी एच। तो ये प्लस एम जी एच और माइनस एम जी एच में ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी अगर कोई चीज़ नीचे गिरेगी तो प्लस एम जी एच होगा, चाहे कैसे भी गिर रही हो। फॉर एग्जांपल ये ऐसा हमारा ब्लॉक है, बॉल ऐसे कभी नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है, फाइनली ये नीचे आ रही है, तो वर्क डन बाय एम जी एच। ये एच हमारा क्या है, यहाँ पे ये एच भी जानना इंपॉर्टेंट है। ये एच हमारा वर्टिकल हाइट है। मैं एक अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ। सपोज़ करो ये कुछ ऐसा वैली टाइप है। ठीक, फाइनली ये जाके ऐसा हो रहा है। एक बॉल या एक समझ लो ट्रेन है जो ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जाके यहाँ पे रुक जा रही है। तो इसमें अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू एम जी एच होगा। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे पहुँचे मतलब वो नीचे आया, वो चीज़ नीचे आई मतलब प्लस होगी। और होता है क्या, हम ये एच क्या होता है, ये एच हमारा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट इन दोनों का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो होगा एच। ये एच हमारा ये हाइट है, तो एम जी एच। तो ये प्लस माइनस आई होप आप कंफर्म लाइक आपका क्लियर हो गया होगा कि कब प्लस कब माइनस लगेगा। कोई चीज़ अगर ऊपर जाएगी तो माइनस एम जी एच। तो यही चीज़ें होती है। तो ये दो चीज़ हमारा हो गया। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दैट इज़ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, तो यही चीज़ हमारी लाइक है। और इसी चीज़ को जब हम कंबाइन करेंगे जो कि हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाता है। तो आई वांट कि आप ये स्पेसिफिक चीज़ें जान लें कि वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है, इट इज़ हाफ की एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, एम जी एच। कब प्लस साइन लगता है कब माइनस साइन लगता है। वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज़ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जब छोटी छोटी चीज़ों को आप क्लियर करके रखेंगे ना, तो लाइक ऐसा क्या होगा कि ये चीज़ बाद में कंबाइन हो जाती है और वही छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके एक बड़ी चीज़ बन जाती है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी। आप यहाँ पर हर एक बार सुन रहे हैं कि आप यहाँ पे हर एक बार सुन रहे होंगे कि वर्क डन वर्क डन वर्क डन। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ क्या होता है, जो कि हमने पढ़ा, दैट इज एफ डॉट डी डी कॉस थीटा, या फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। तो ये चीज़ें भी जान लो। ठीक, एंड वर्क डन बाय सूडो फोर्स भी आ सकता है, पर वो लोग काफ़ी वो चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जो कि नहीं पूछी जाती है। सो क्लियर दिस थिंग्स, ओके। हाँ, तो एक एग्जांपल हम प्यारा से लेते हैं, वेट, लाइक सो सपोज करो कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वर्क डन बाय एम जी एच का, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। एक इंक्लाइन प्लेन है हमारा ऐसा,
ठीक, यहाँ से एक ब्लॉक ऐसे नीचे जाने वाली है, इस चीज़ का हाइट है, ये इंक्लाइंड हाइट है एल, और यहाँ से मैं आपसे पूछ लूँ कि वर्क, इसका मास है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है मास इंटू जी इंटू एच। ठीक, तो मास तो ये आ गया, जी हमें पता है 10 होगा। एच क्या होता है? एच हमारा यहाँ पे क्या होगा? एच हमेशा मैंने कहा वर्टिकल हाइट, एच हमारा वर्टिकल हाइट होगा, मीन्स ये हाइट, और ये थीटा हमें तो पता है। तो सपोज करो यहाँ पे सिंपल सा मैथ लग जाता है और कुछ नहीं, और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। एच क्या होगा? देखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है दिस हाइट, जो कि यहाँ पे एच है, अपॉन हाइपोटेनस एल। तो क्योंकि मुझे एच पता करना है और मुझे ये पता है, ये पता है, तो एच इक्वल टू दैट इज़ एल इंटू साइन थीटा। अब क्या करना है, एच की जगह ये चीज़ यहाँ पे पुट कर देना, दैट इज एम जी एल साइन थीटा। अब बात आई प्लस साइन की माइनस साइन की, तो देखो नीचे आ रही है, कभी भी जो चीज़ नीचे आएगी तो प्लस साइन लगेगा। तो दिस इज़ वर्क डन बाय ग्रेविटी। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड दिख सकती चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड दिख सकती है, पर है नहीं। अगर आपका हर एक पॉइंट क्लियर करना है कि सबसे पहले मुझे साइन देखना है, प्लस है माइनस, नीचे आ रही है तो प्लस, ऊपर जा रही है तो माइनस, मास दी रहेगी जी हमें पता ही होता है, और ये एच बस पता करना होता है। तो एच का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है, जो कि अगर आप क्लियर कर लोगे, बस बच्चा वाला सवाल है।